ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। सोम प्रदोष व्रत की विधि, किस प्रकार से हमें व्रत रखना है, किस दिन यह व्रत रखें और पूजा की विधि क्या है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाले प्रदोष व्रत को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सोम प्रदोष व्रत पर त्रयोदशी तिथि 17 नवंबर को सुबह 4:47 से शुरू होकर 18 नवंबर को सुबह 7:12 पर समाप्त होगी। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सोम प्रदोष व्रत का शास्त्रों में बड़ा महत्व है। भगवान शिव का प्रिय व्रत है। मार्गशीर्ष महीने का पहला प्रदोष व्रत सोमवार को पड़ रहा है। सोमवार के दिन पढ़ने से इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। मार्गशीर्ष का महीना देवताओं का अत्यंत प्रिय महीना है। ऐसे में सोम प्रदोष व्रत और अधिक फलदायी माना जाता है। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 17 नवंबर को सोमवार की सुबह 4:47 से शुरू होकर 18 तारीख की सुबह 7:12 तक रही। ऐसे मोदय तिथि के अनुसार 17 नवंबर को सोम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस व्रत को प्रदोष काल यानी शाम के समय किया जाता है। सूर्यास्त के बाद 1 घंटा यानी 1.5 घंटे के समय को प्रदोष काल माना गया है। इसी अवधि में भगवान शिव की पूजा, जलाभिषेक और प्रदोष काल की कथा पढ़ने और सुनने का महत्व है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर स्वस्थ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद सूर्य देव को जल चढ़ाकर व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन उपवास रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान को बेलपत्र, धतूरा, चंदन, अक्षत और फूल समर्पित करें और फिर शिव चालीसा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इसके बाद में भगवान की आरती करें और भगवान को नैवेद्य समर्पित करें। इससे सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन भगवान शिव की पूजा का बड़ा महत्व है। जो भी सच्चे मन से भगवान शिव का पूजन करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। सबसे पहले तो आप भगवान शिव का अभिषेक करना है पंचामृत से। पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये सारी सामग्री आपको डालनी है। उसके बाद में आप सादा जल से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। पहले पंचामृत से, फिर सादा जल से भगवान शिव का आपको अभिषेक करना है। उसके बाद में आप भगवान शिव का भस्मी से श्रृंगार करेंगे। जब अभिषेक से कर लें फिर भगवान का भस्मी से श्रृंगार करेंगे। भस्मी से श्रृंगार करने के बाद में भगवान को बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित करेंगे। भोग के रूप में महादेव को मखाने की खीर, फल अथवा हलवा समर्पित करें। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। दीप जलाकर महादेव और माता पार्वती की आरती करें। पूजा समाप्त होने के बाद सभी लोगों में प्रसाद बांटें। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाधीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, इन मंत्रों का जाप करें। साथ ही कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयाल विंदे भवम भवामी शैतम नमामि आदि मंत्रों का जाप करें। सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जब आप भगवान शिव का पूजन कर रहे हो तो आप अपनी इच्छा बोल दें, अगर आपके मन में कोई कामना है तो। इस प्रकार से आपको व्रत रखना है। एक ही समय आप भोजन करें और प्रदोष काल में व्रत का समापन होता है। भगवान का पूजन करते हैं और भगवान की आप पर कृपा बरसती है। आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। अगर आप ये निष्काम भाव से कर रहे हैं तो उसी प्रकार से करें। अगर सकाम भाव से कर रहे हैं तो अपनी इच्छा बोल करके भगवान के सामने यह व्रत शुरू करें। आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। तो बहुत बड़ा ये व्रत होता है। सोम प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ता है और जिस बार का त्रयोदशी तिथि होती है उसी दिन के नाम से ये व्रत जाना जाता है। जैसे मंगलवार की पड़े तो भौम प्रदोष व्रत,
व्रत बुधवार की पड़े तो बुध प्रदोष व्रत, सोमवार की पड़े तो सोम प्रदोष व्रत, इसी प्रकार से इस व्रत की महिमा होती है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।